नमस्ते, मैं योगाचार्य अशोक आज आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में हमेशा कभी न कभी देखने को मिलते हैं और उसे हमें ठीक करना है। देखिए, आपके घर में आपकी पुत्री हो सकती है, क्योंकि यंग जनरेशन को ये ज़्यादा देखा जाता है। आपका बेटा हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, किसी के माताजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, किसी की पत्नी हो सकती है, किसी का पति हो सकता है, कोई अच्छा दोस्त, आपके परिचित आसपास के लोग भी हो सकते हैं। होता क्या है कि आपके घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, शरीर उसका स्वस्थ नहीं है, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे कि आपके घर में रहते हुए भी आपको कुछ ऐसा उसके व्यवहार से कुछ उसके पहचान है। मैं आपको कम से कम 15-16 पहचान ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको आप देखेंगे कि उसके अंदर ये चीज़ हो रहा है तो समझे कैसे कभी न कभी वो अस्वस्थ होता जा रहा है, कहीं न कहीं वो बीमारी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आपको मैं बता, सबसे पहला होता है उस व्यक्ति को भूख ठीक से नहीं लगेगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ भी हम खाएंगे वो वही एनर्जी आपको देता है, तो उनको भूख ही अच्छे से नहीं लगते हैं। वो टाइम के अनुसार खा लेते हैं या कोई खा रहा है तो खा लिए, तो भूख प्रॉपर भूख लगनी चाहिए। एक तो पहला निशानी है इसका, वो है पहचान। दूसरा पहचान, उन व्यक्ति को गहरी नींद नहीं आती है। थोड़ी देर के लिए वो सोए फिर नींद खुल जाती है, रात भर उनको नींद नहीं आती है, उनको 2-3 बजे नींद आती है। कहीं ना कहीं उनको नींद के समस्या रहती है, जिसके कारण पूरा शरीर दिन भर को थका थका महसूस करता है। दूसरा पहचान है। तीसरा पहचान है, उनका जो मल है ना वो बिल्कुल पतला होगा, और या कभी कभी होगा तो बहुत ही गांठ बन के होगा, यानी बहुत ही टाइट होगा। तो ये तीसरा पहचान है। चौथा पहचान उसका है, वो हमेशा मिर्च मसाले वाला चीज़, चटपटा चीज़ खाना उनको पसंद आएगा, यानी उनको ये सब चीज़ खाने, क्योंकि उनके अंदर का जो रस है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको चटपटा तला वाला चीज़ ये सब खाने में उनको अच्छा लगेगा। ये उसके चौथी पहचान है। पांचवा पहचान, उनके त्वचा से दुर्गंध आएंगे, यानी बदबू आएंगे, उनके पसीने से बदबू आएंगे। और छठा पहचान क्या है, खाने के बाद शरीर में भारीपन होता है, या तो उनके खाने के बाद उनको मल त्यागने की इच्छा होती है, ये उनकी पहचान है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, यानी आप उनको कुछ अच्छा चीज़ बताएंगे तभी वो नकारात्मक सोचेंगे, उनको ये लगेगा कि इनका कहीं ना कहीं मेरे पीछे कोई स्वार्थ है, तो वो हमेशा नकारात्मक बात करेंगे। आप कहीं चलने के लिए कहेंगे, कोई कहेंगे कि चलो खेल लो, वो खेलने का इच्छा नहीं होगी उनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद आता है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको साथ नहीं छोड़ना है। आपके घर में भी कोई ऐसा है तो उसको मोटिवेशन करें, उसके साथ में चले, उनको साथ में ले जाए। अच्छा, ऐसे व्यक्ति एक और पहचान है कि वो शीघ्र ही गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप उनको अच्छा भी बात बता रहे हैं उनको गुस्सा होगा, उनको चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो बात बात पे उनको वो एडिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा उनको। इससे हमेशा उनके शरीर में आलस से रहता है। आलस से जैसे वो कोई भी काम को कर रहे हैं तो समझिए मन से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके ड्यूटी है, या तो उनके ड्यूटी है, उनके जिम्मेदारी, इसलिए वो काम को कर रहे हैं, परंतु उनके शरीर में आलस से बहुत रहता है। उनका दिनचर्या लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब रहता है। उठना है कभी भी उठ गए, ब्रेकफास्ट का कोई टाइम नहीं है, उनका लंच का टाइम नहीं है। तो क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है तो हम उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। उनको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। उनकी एक पहचान ये भी है, उनको थकान हो जाती है, जैसे घर का काम भी किए थक गए, या कोई ऑफिस वर्क करके आए थक गए, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं बन पा रही ठीक से। तो ऐसे व्यक्ति को आप जरूर पहचानें, और उनको किसी न किसी नशीले पदार्थ को सेवन करने का आदत होता रहता है। जैसे या तो वो चाय पिएंगे, उनको चाय अच्छा लगता है, वो तंबाकू खाना पसंद करेंगे, गुटखा खाना पसंद करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनको कुछ नशीला चीज़, क्योंकि उनको खाते हैं तो उनको ब्रेन को एक मैसेज जाता है, तो उनको एक अच्छा लगता है। उनके भौवे के पास, उनके आँखों के पलकों में, उनके आँखों के नीचे, इनके आसपास में उनको कहीं ना कहीं आपको सूजन मिलेंगे ऐसे लोगों को, तो इनका पहचान करें। और चेहरे में कई बार उनके चकते आ जाते हैं, धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, तो ये एक उनकी पहचान है। एक पहचान और उनकी है, उनके सिर में दर्द बना रहता है, कारण कोई भी हो सकता है, जैसे गैस ज़्यादा होंगे तो सिर दर्द होंगे, बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा, इकट्ठा रहेंगे, अकेले रहेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उनके सिर में दर्द बना रहता है, सुबह उठेंगे तो सिर दर्द होगा। तो ये सारे चीज़ है ना, ये अस्वस्थ व्यक्ति की पहचान है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे बीमार की ओर बढ़ जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है
कि जब स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का जो निशानी वो कैसे आप पहचानें वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो देखिए, जब भी आपका शरीर बाहरी मौसम को सहन करने की शक्ति आ जाए, यानी यदि आपको बहुत गर्मी का भी आभास ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी का भी आभास ना हो, तो आप समझिए कि उनका शरीर कमज़ोर नहीं है। नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही तब भी वो घबरा रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई तब भी वो घबरा, तो समझिए कि उनका जो शरीर है वो कहने के कमजोरी को दर्शा रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक तो क्या है, मैंने बताया कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यवहार करता है तो कभी भी उन व्यक्ति का आप साथ ना छोड़ें, उनको थोड़े मोटिवेशन करें, उनको किसी न किसी अच्छे उनको खेलने के लिए प्रेरित करें, किसी अच्छे योग सेंटर में लेके जाएं, उनको योग से जोड़ें, उनको बोले कि भाई आप कम से कम एरोबिक्स करो, जिम करो, आप बैडमिंटन खेलो, कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी जरूर होना चाहिए, क्योंकि कैलोरी जब बर्न होगा जो आप खाएंगे वो थोड़ा सा एनर्जी बनाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। एक और 2-3 पहचान मैं बता रहा हूँ कि कैसे शरीर कैसे धीरे धीरे बीमारी को बढ़ता है। एक तो जब आँखों के अंदर जो पीलापन होता है तो समझिए कहने के आपके लीवर और पेन क्रियाज की समस्या है वो आ रही है, तो आपको जरूर तुरंत ही टेस्ट कराना है आपको। कोई व्यक्ति अगर खर्राटा लेता है बहुत ज़्यादा, तो इस बात को वो संकेत दे रहा है उसका शरीर कि आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, किसी बीमारी का वो संकेत है। तो आप शीघ्र जागरूक हो जाए और अपने आप को ठीक करने के लिए आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाएं और इसका लाभ उठाएं। योग सबसे अच्छा थेरेपी है। यदि आप कंटिन्यू करते हैं 3 महीने से 6 महीने, तो आपको बहुत सारी समस्याएं वो समाप्त हो जाते हैं। एक बार घूम फिर के आ रहा है थकावट, तो देखिए थकावट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे नींद ठीक से नहीं आता है तभी पूरा शरीर दिन भर थकावट रहता है, बहुत ज़्यादा कोई काम कर दे तो भी थक जाता है, डिहाइड्रेशन यानी कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर शरीर के अंदर पानी की कमी होती है, आयरन की कमी होगी तब भी आपको थकावट महसूस होगी। ऐसे व्यक्ति क्या, एक तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं ये लोग, तो एक्सरसाइज करने के लिए उनको जरूर प्रेरित करें और पौष्टिक आहार लें, क्योंकि हमारा देखिए शास्त्र भी कहता है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो इसीलिए अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना, जिससे एनर्जी बहुत अच्छा बने। और ये देखिए किसी को भी हो सकता है, और बीमारी है या अस्वस्थ हो रहा है शरीर, तो किसी को देख के नहीं आता है कि कोई विद्यार्थी है तो नहीं होना है, कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई नौकरी करता हो। तो इसीलिए आप इसका ध्यान रखें। जैसे ये सब चीज़ अगर आप अपने घर में किसी को भी देख रहे हैं ऐसा हो रहा है उसके साथ में, तो उनको धीरे धीरे तुरंत उसको ऑब्जर्व करें और उसको तुरंत उसके साथ में आप लग जाए। वो गुस्सा होते तभी उनको बोले, उनको समझाएं और उनको साथ में रखें, अकेले उनको ना छोड़ें। और जिनको ये चीज़ है वो भी थोड़ा सहयोग करें कि मेरे साथ ये सब समस्या हो रही है, तो मेरे कोई अच्छा से कोई व्यक्ति मेरा सपोर्ट कर रहा है, समझा रहा है, तो उनका मैं बात को मानूं। तो ये जो जानकारी है ये जो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर अपने स्वस्थ, अभी जो हमने आपको बताया कि अस्वस्थ का क्या पहचान है, इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे स्वस्थ रखने का अपने आप को क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वैदिक अष्टांग योग चैनल के माध्यम से हम आपको योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को समय समय पर बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े, आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ओम शांति, नमस्ते।